क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी बच्चों के दिल में क्रिकेट की जगह भी शक्तिमान ने ले ली है क्रिकेटर्स की जगह? देखिए, आप मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मैंने एज़ शक्तिमान बच्चों को मैसेज दिया है कि क्रिकेट, मैंने बच्चों को कहा आउटडोर गेम्स खेलो। मेरा एक मैसेज आता है, प्ले आउटडोर गेम्स। और आउटडोर गेम्स सिर्फ क्रिकेट नहीं होती। इनफैक्ट आई एम अगेंस्ट द प्रोपेगेंडा और व्हाटएवर commercialization of cricket has happened. I'm against. I'm a cricketer. I'm an opening. I was an opening bowler of my school. I was a captain, and I played cricket. But today I hardly watch test match because it is just people just in my office also people just glue to TV. हाँ, तो मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ तो सब टीवी में घुस जाते हैं। मैं ठीक है, क्रिकेट अच्छी गेम है, लेकिन क्रिकेट का कमर्शलाइजेशन इतना हो गया है कि क्रिकेट, इसीलिए मैंने एज शक्तिमान बच्चों को कहा है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आउटडोर गेम सिर्फ क्रिकेट होता है। तो क्रिकेट के अलावा भी हमारे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस है। अब बाहर जाके खेलिए, बहुत सारी गेम्स हैं जो हुतुतु खेलिए। हम तो बचपन में हुतुतु खेलते थे, चोर पुलिस खेलते थे, थप्पा खेलते थे, सब आउटडोर गेम। मैं तो बच्चों से कहता हूँ तुम्हारी हड्डियों को सूरज की ज़रूरत है। तो घर में बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के 2 घंटे तक मैंने बच्चों को ऐसे ऐसे करके देखा है। उनके अंगूठे इतने मोटे हो जाएंगे, दिमाग इतना बड़ा हो जाएगा, शरीर इतना का इतना रहेगा। तो मेरी शिकायत है बच्चों से कि इंडोर गेम्स कम करके आउटडोर गेम्स खेलो, तुम्हारी उम्र बढ़ने की है। लेकिन क्रिकेट ज़रूरी नहीं है, और ठीक है क्रिकेट हमारे यहाँ सबसे पॉपुलर गेम है, लेकिन क्रिकेट की वजह से हमारे शरीर, हमारे देश के और अच्छे गेम्स इफ़ेक्टेड हुए हैं। मतलब वहाँ के जितने मैं प्लेयरों से मिलता हूँ मैं, वो कहते हैं कि हमारी तरफ पूरा देश जो है वो स्पॉन्सर्स हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारे जो हम जब फिर ओलंपिक्स में जाते हैं, हम जब बाहर जाते हैं, उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका एक लाइन डालनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स होते हैं उनको हमारे सब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देके आगे निकालना चाहिए। आज आप शक्तिमान को कहाँ तक देख रहे हो, मतलब कितनी ग्रोथ? शक्तिमान जब मैंने बनाया था तो मुझे ये एक श्योरिटी थी कि ये चलेगी, क्योंकि मैं वो स्टेप ले रहा था जो बहुत कम लोग लेते हैं। मैंने बच्चों को कार्टून नेटवर्क में घुसते हुए देखा है बाकायदा, उनको बाहर निकालना पड़ता था। तो मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारे देश का सुपर हीरो नहीं है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स 33 करोड़ देवी देवता हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं। जब बात आती है किसी सुपर हीरो की मॉडर्न, तो हमारे देश का बच्चा विदेशों पे देखता है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, कैप्टन प्लैनेट। मुझे वहाँ से प्रोत्साहन मिला कि क्यों नहीं देश का पहला सुपर हीरो बनाया जाए, बच्चे उसको देखेंगे। लेकिन इतना बड़ा फिनोमिना बन जाएगा, इतना बड़ा आइकॉन बन जाएगा कि मुझे उसकी जिम्मेदारी का अंदाज़ा होता है। मेरे पास जब एक माँ आके कहती है कि ये बच्चा, मेरे पास एक आई थी, मैं अप्पू घर में था और एक माँ बच्चे को लेकर आई इतना बड़ा, कहने लगी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैंने कहा बहन जी कहिए। बोला नहीं बहुत शुक्रगुजार है। मैंने कहा बहन जी कहिए तो सी क्या। बोला ये बच्चा आपकी वजह से दूध पीना शुरू किया, इसको मारते थे, दूध नहीं पीता था, अब 3 बार हंस के दूध पीता। कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएंगे तो शक्तिशाली बनेंगे। सो मेरे लिए ये एक जिम्मेदारी है, और जो मैं एज शक्तिमान वहाँ से ग्रो होकर आज एक आंसरेबल कैरेक्टर बन गया है, जहाँ देश की, मतलब माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे आपको सुनते हैं, हमको नहीं सुनते। आप जो कुछ मैसेज देते हैं एंड में बच्चे उसको पालन करते हैं। सुपारी मत खाओ, गुटखा मत खाओ, होमवर्क खुद करो, सुबह जल्दी उठो, तेलों बाल में तेल लगाओ, नाखून कटवा के रखो, दांत मजबूत रखो। मैंने कहा यस। तो एज शक्तिमान आज मैं देखता हूँ कि शक्तिमान सुपर हीरो से सुपर टीचर बन गया है, और मैं उस जिम्मेदारी को महसूस भी कर रहा हूँ, और मैं पूरे जोश से उसको मैं, इनफैक्ट मैंने पूरे देश भर में शक्तिमान के दोस्तों का क्लब खोलने की आयोजना है मेरी। हर स्टेट में एक एक शक्तिमान फ्रेंड्स क्लब होंगे, सो दैट मैं उनकी अच्छी अच्छी बातें उन बच्चों को पहुँचाऊँ। बिकॉज मैं मानता हूँ कि बच्चे मजबूत होंगे तो भविष्य मजबूत होगा। हमारे देश के बच्चों का कंधा अगर मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत कंधों पर टिकेगा। और मैं हमेशा बड़ों से भी कहता हूँ, मतलब आई हैव बीन कैंपेनिंग, मैं कैंपेन करता रहता हूँ पिछले 7 इलेक्शंस में, और वहाँ भी कई बार बातें निकलती है। मैं बोलता हूँ देखो अगर देश को सुधारना है, बड़े बड़े लोग कहते हैं आप क्यों नहीं बन जाते, MP क्यों नहीं बन जाते। मैंने कहा मैं अपना काम शक्तिमान के थ्रू कर रहा हूँ, और मैं उनसे भी कहता हूँ, मैंने कहा अगर देश को सुधारना है तो बड़ों को मत पकड़िए। बड़ों में तर्क वितर्क होता है, किंतु परंतु होता है, ये तो ठीक है किंतु, ये तो ठीक है परंतु। बच्चे की स्लेट खाली होती है, उसकी स्लेट में आप भरिए। अगर देश को अच्छी बात सिखानी है, कैच देम यंग, जो मैं कर रहा हूँ, जो शक्तिमान के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। ये पिछले 7 साल से चल रहा है, 8वां साल अभी पोगो में गया है। मैं, मेरा बस चले तो मैं इसको 40 साल तक चलाऊँ। मैं शक्तिमान न बनूँ, कोई और शक्तिमान बने, जैसे सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, 40, 50, 60 ईयर से चल रहा है। तो मेरे लिए ये एक बहुत कमिटमेंट है, इट्स अ कमिटमेंट, इट्स जस्ट नॉट जस्ट डूइंग। आई मीन आई 7 ईयर्स, आई जो ड्रेस पहनता हूँ, अगर आप देखोगे तो खुद को आप पसीने आ जाएंगे। मतलब स्वेड की बनी हुई ड्रेस है, लेकिन मैं पहनता हूँ, गर्मी में भी पहनता हूँ, फंक्शनों में जाता हूँ, लोग स्कूलों में बुलाते हैं, पूरे देश भर में ट्रैवल कर रहा हूँ। सौरभ की कंट्रोवर्सी
शक्तिमान को कितना फायदा होगा उसके खुद के करियर में? नहीं, सौरभ की कंट्रोवर्सी से शक्तिमान का इस ऐड करने से क्या ताल्लुक? सौरभ जो खुद जिनका जो प्रोडक्ट है, उन्होंने आज सौरभ गांगुली को लेना है, कल शक्तिमान को लेना है, परसों शाहरुख खान को लेंगे शायद वो लोग। उनको सिर्फ ऐसे ही लोग लेने थे कि जो बहुत पॉपुलर थे बच्चों में, शायद सौरभ गांगुली था जो कंट्रोवर्सी से उनकी। नहीं, ऐसे सौरभ गांगुली कोई कम पॉपुलर नहीं है, आज उतने ही पॉपुलर हैं। उनका फॉर्म नहीं है, इसलिए लोग कंट्रोवर्सी में ले आए उनको। अच्छे प्लेयर हैं देश के, और मैं तो ये इस बात से भी शिकायत करता हूँ देश के जो क्रिकेट देखने वालों से कि इतना मत उठाओ उनको कि अगर थोड़ा सा भी फिसले तो आप उसको चप्पल मारना शुरू कर दो। दिस इज़ रॉन्ग। सचिन जैसे आदमी को यहाँ पर बू किया गया था, वेरी बैड। आप उसको इतनी तारीफ भी देते हो, वो भी गलत है। मैं तो उनको खेलने दिया करो, खेल है, एक नेचुरल खेल होता है। आज अच्छा खेलता हूँ, कल मैं अच्छा नहीं खेलूंगा, लेकिन हमारे यहाँ पर किंग बना देते हैं और फिर जब थोड़ा ख़राब करते हैं तो उसको ज़मीन पे ले आते हैं। वो भी एक डाउनर है एक प्लेयर के लिए। तो सौरभ गांगुली की कंट्रोवर्सी मैं नहीं मानता हूँ। सबके अपने अपने एक कैरियर में एक अलग अलग पड़ाव होते हैं। शक्तिमान पॉपुलर बच्चों में है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मतलब जब मैं खुद जिम्मेदारी महसूस करता हूँ और जब किरदार जो निभा रहा है शक्तिमान को वो निभाना चाहता है, और मैं देश विदेश, मतलब मैं शारजा तक होकर आया हूँ, मेरे वहाँ के स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था कि बच्चे अजमान में मिलना चाहते हैं आपसे। सो ये तो डिसीजन हमारे मिस्टर अग्रवाल हैं जो हमारे पोगो चिप्स के जो क्लाइंट हैं, उन्होंने डिसीजन लिया है। वो मेरे पास चल कर आए हैं और उनको लगा है, और मैं तो कदर करता हूँ कि कोई आदमी सोचे। मैं तो कई बार साफ कहता हूँ कि शक्तिमान को, एनजीओज़ को कहता हूँ, शक्तिमान को यूज़ कीजिए और आप अच्छे मैसेजेस पास कीजिए। लेकिन इस ऐड के बाद क्या शक्तिमान की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है? नहीं, कोई बड़ी नहीं। शक्तिमान की जिम्मेदारी अभी भी आसमान छू रही है। ये तो मैं एक, हो सकता है कल मैं बच्चों से कहूँ दूध पियो तो दूध की लेकिन मैं, देखिए, मैं ये बात भी है कि शक्तिमान हर तरह का प्रोडक्ट नहीं करेगा। मतलब मुझे अब सिगरेट बीड़ी का ऐड करवा, मैं मना करता हूँ। मुझे पास गुटखा वाले आए थे, मैंने कहा मैं नहीं करता हूँ। मुकेश खन्ना एज एन एक्टर डजंट ड्रिंक, डजंट स्मोक, सो एज ए शक्तिमान somebody even sold गुटखा ऑन माई नेम, आई इमीडिएटली फॉट अगेंस्ट इट। चिप्स कितने खाते हैं? मैं चिप्स, मेरी फेवरेट डिश है पोटैटो चिप्स। मेरी कमज़ोरी है इनफैक्ट पोटैटो चिप्स, जो मुझे खानी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं आप ये तली हुई चीज़ें मत खाया करो, लेकिन मेरी एक पसंदीदा डिश है जो महीने में 2 बार 3 बार मैं खा लेता हूँ। आपको कितने ये पोगो चिप्स आपने try पोगो चिप्स बच्चों के लिए बुरी चीज़ नहीं है। बच्चे की उम्र में ये चीज़ खानी चाहिए, चॉकलेट खानी चाहिए, आइसक्रीम खानी चाहिए। मैं तो अपनी जेब में गोलियां रखता हूँ, टॉफ़ीज़ रखता हूँ। हर बच्चे को मेरे पास जैसी गाड़ी रुकती है बोलते टॉफ़ी है, मैं टॉफ़ी देता हूँ। अब आप बोलोगे टॉफ़ी अच्छी, टॉफ़ी इस उम्र में ये सारी चीज़ें एक तरह की एनर्जी देती हैं, और बच्चा खुशहाल रहे तो बहुत कुछ अच्छा करेगा। फर्स्ट रिएक्शन जानना चाहती हूँ क्या? फर्स्ट रिएक्शन कहो या सेकंड रिएक्शन करो, मेरा रिएक्शन तो ये अच्छा होता है कि मैं समझता हूँ जितने भी बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, शक्तिमान बच्चों से जुड़ा हुआ है। मैं तो इसका इंतज़ार कर रहा था कि कोई भी जो है वो बच्चों का प्रोडक्ट, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि शक्तिमान बच्चों का एक दोस्त बन गया है, वो आइकॉन बन गया है उनके लिए। तो एक्चुअली अगर शक्तिमान के पास आए हैं तो बहुत सही डिसीजन लिया उन्होंने, और शक्तिमान के पास आए बिकॉज शक्तिमान बच्चों के पूरे जोन में है, 7 सालों से है मतलब, और शक्तिमान जो कहता है वो बच्चे करते हैं। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन कहो या इट वाज अ गुड फीलिंग कि चलो सही डिसीजन लिया इन्होंने और मेरे पास आए हैं। तो द फर्स्ट रिएक्शन वाज ऑफ वेरी हैप्पी रिएक्शन कि राइट थिंग हैज़ हैपेंड। प्रपोजल कैसे था उनकी तरफ? नहीं, प्रपोजल देखिए, पहले ये था कि मेरे पास उन्होंने ये कह के नहीं आए थे कि हम किसी को रिप्लेस करके आपको ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो मुझे बाद में पता लगा कि इनका प्रोडक्ट सौरभ जी ने भी किया है। मेरे पास तो ये आए थे कि भाई हमारे ये पोगो चिप्स हैं और हम पोगो चिप्स में आपको एज ए मॉडल लेना चाहते हैं और मैंने कहा ठीक है। मैंने स्टोरी पूछी, उन्होंने स्टोरी बनाई। फिर अल्टीमेटली बातें करते करते उनको लगा कि आप ही क्यों नहीं बना के देते। तो हम ना सिर्फ मैं उसको मॉडल कर रहा हूँ, बट ये पूरा ऐड भी मैं इनको बना के दे रहा हूँ। सो अल्टीमेटली दैट, एंड देन दे शोड मी कि भी सौरभ गांगुली ने भी ये किया हुआ है। तो मैंने उसको देखा, एंड देन द स्टोरी वॉज इवॉल्व्ड बाय अस अगेन। द होल स्टोरी लाइन हमने खुद बनाया है, बिकॉज शक्तिमान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता वो हम ज़्यादा जानते हैं। तो वो हमने उनको पूरा स्टोरी लाइन पूरी बना के दी हमारे राइटर ने, और उनको पसंद आई। यानी कि अब ऐसे हो गया कि शक्तिमान ने सौरभ गांगुली को भी ओवरकम कर दिया। अगर नोबडी ओवरकम्स एनीबडी। मैं ओवरकम किसी को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो अपने क्रिकेट के फील्ड में बादशाह है, मैं अपने बच्चों के फील्ड में दोस्त हूँ बच्चों का, और बच्चों के दिलों में राज करता है शक्तिमान। तो ये मेरा एक जोन है, मतलब मेरे बच्चों के साथ अपनी केमिस्ट्री है।
और आज की नहीं है, 7 साल से। मतलब मुझसे कहा जाता है कि शक्तिमान जब आता है तो माँ बाप कहते हैं रिमोट छीन लेते हैं वो लोग, कोई और नहीं देखने का बच्चों को। तो ये 7 साल से चल रहा है।